गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं बिटकॉइन का टॉप डाउन एनालिसिस और गोल्ड का भी एनालिसिस हम देखेंगे कि आखिर बिटकॉइन और गोल्ड करना क्या चाहता है और जाना कहाँ चाहता है मार्केट में। तो जैसा कि हम बिटकॉइन को देख सकते हैं कि करंट कंटिन्यूस एक फॉल बना रहा है बिटकॉइन। यानी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। एक छोटा सा रिवर्सल पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला था। ये छोटा सा बाइंग आया मार्केट में, उसके बाद फिर एक रिजेक्शन लेकर के मार्केट कंटिन्यूएशन कर रहा है ये फॉल का। अब मार्केट ने क्या किया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 24 आवर है, यानी डेली टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को अभी स्टडी कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ने एक सबसे इम्पोर्टेंट लो बनाया था मार्केट का। ये जोन आपको दिख रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लो मार्केट ने बनाया। टैप किया, उसके बाद फिर एक कंटिन्यूस बाइंग आई। उसके बाद इस जोन पे कहीं अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम का आवरली या 4 आवरली का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ होगा। उससे मार्केट ने रिजेक्शन लिया, मार्केट बाइंग की तरफ मूव किया, लेकिन बाइंग कर नहीं पाया मार्केट। मार्केट कहाँ तक जा पाया, तो जैसा कि हम देख सकते हैं 82 तक मार्केट बाइंग गया है, और उसके बाद फिर मार्केट में कंटिन्यूएशन आया है फॉल का। अब ये फॉल इंटरेस्टिंग क्यों है, क्यों? क्योंकि ये जो नीचे इसके लिक्विडिटी पड़ी थी मार्केट, ये हंट हो गई। आप इस पॉइंट पे हंट होने के बाद फिर मार्केट ने बाइंग दिखाई छोटी सी। सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट। क्यों नहीं कर पाया सस्टेन? तो जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में ये एक मेजर सपोर्ट लेवल था मार्केट का, जहाँ से मार्केट में बाइंग आई थी। यहाँ पे बाइंग आई थी, यहाँ पे बाइंग आई थी, 3 बार सपोर्ट पे बाइंग आई थी। तो जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ था, अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ओपी क्रिएट किया मार्केट में। ये पूरा जोन ओपी जोन, अगर आपको क्लैरिटी के साथ बताऊं डेली टाइम फ्रेम पे, इस पूरे जोन को ओपी जोन बोलेंगे हम। मान लीजिए कि इस ओपी जोन को मार्केट ने टैप किया, तो यहाँ से सेलर्स ने एंट्री अपनी बनाई और एक कंटिन्यूएशन फॉल के लिए मार्केट को भेज दिया नीचे। अब इस ये एक नया लो मार्केट ने बनाया हुआ था। इस नए लो को भी मार्केट ने निकाल दिया, और निकाला कुछ इस तरह से है कि मार्केट में डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक, फिर ये दूसरा। तो ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट में एक डेली बाइंग हमें देखने को मिली है। अब मार्केट दोबारा इसी लेवल को टेस्ट करने के लिए जा रहा है, 65,900। तो अभी अगर आपको मैं बताऊं, तो मार्केट एक डेली के छोटे से ओबी पे है। यहाँ पे मेजर सेलिंग एक बार मार्केट यहाँ से आ चुकी थी, मेजर सेलिंग। एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और मार्केट नीचे के लेवल्स तक अभी जाने की कोशिश करेगी मार्केट। इस लेवल को भी अब अगला टारगेट मार्केट का यही रहेगा कि सबसे पहले ये 57 को निकाले और हमें 55 के आसपास का लेवल को मार्केट दिखाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मार्केट को, मार्केट यहाँ से मंडे के लिए अगर मैं स्पेशली बताऊँ, तो मंडे में आपको इस मार्केट में थोड़ी सी बाइंग दिखने वाली है। यानी इस लेवल तक की 65,950 के आसपास बाइंग आपको दिखेगी। जब इस लेवल तक की बाइंग आ जाए, या फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे इस लेवल पे कोई ना कोई ओबी वगैरह फाइंड आउट करके आप बाइंग कर लो, तो उसके बाद फिर बड़े टाइम फ्रेम पे एक स्विंग ट्रेड अगर आपको प्लान करना है, तो इस लेवल से आप स्विंग प्लान करो। 2-2,500 पिप्स का एसएल रखो और एक हफ्ता का स्विंग होना था। अगले एक हफ्ते के स्विंग में आपको मार्केट यहाँ कहीं पे देखने को मिलेगा। तो
ये है टॉप डाउन एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन कहाँ पे जाना चाहती है आने वाले टाइम में। इस लेवल को टैप करने के बाद मार्केट में एक रिजेक्शन और फॉल आएगा। आई होप आई एम क्लियर अपॉन बिटकॉइन कि बिटकॉइन क्या करना चाहती है मार्केट में। अब हम चलते हैं XAUUSD, जो कि बहुत ही खतरनाक काम कर रहा है अभी मार्केट में, तो इसका भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एक सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले सारी चीज़ों को हटाना चाहिए हमें। एक फ्रेश ब्रॉड हम एनालिसिस करेंगे इसमें। ठीक है, तो जैसा कि हम गोल्ड में देख रहे हैं कि गोल्ड किया क्या आने वाले टाइम में। गोल्ड हम कहाँ देख सकते हैं, गोल्ड कहाँ तक जा सकता है, हम वो सारी चीज़ों को भी देखने वाला है। तो ये पहले तो हम लोग गोल्ड का वीकली चार्ट देखते हैं। क्यों? क्योंकि वीकली टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम से लेकर के छोटे टाइम फ्रेम तक का एनालिसिस। अब हम देख सकते हैं कि ये जो जोन है ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट का, यानी इस जोन से बहुत तगड़ी वाली बाइंग आई थी मार्केट में। ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक था, वीकली ऑर्डर ब्लॉक, जिसको मार्केट पिछली बार जब नीचे आया था तो रिस्पेक्ट करके ऊपर गया था मार्केट। ठीक है, तो अभी मार्केट क्या करना चाह रहा है अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट एक फॉल, इस ऑर्डर ब्लॉक का टैप, फिर एक बाइंग, फिर दोबारा फॉल, इस ऑर्डर ब्लॉक का टैप, फिर बाइंग, फिर उसके बाद फिर एक और टैप, फिर बाइंग, फिर उसके बाद फिर टैप, फिर बाइंग, फिर टैप। यानी मार्केट ने 6 बार इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की है। हर बार मार्केट फेल हो रहा है, इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा मार्केट। तो अब हम जानते हैं कि देखते हैं कि 24 आवर में मार्केट क्या करना चाहता है। तो जब हम 24 आवर से पहले हम 1440 यानी डेली टाइम फ्रेम की स्टडी करते हैं। हमने वीकली में देख लिया कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओबी है। यहाँ से हो सकता है सातवीं बार भी रिवर्सल आ जाए मार्केट में, कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी अगर हम देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन क्या हमें दिख रहा है मार्केट में। तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को हमेशा से रिस्पेक्ट करते आ रही है, मार्केट कभी ब्रेक नहीं कर पा रही। और अब क्या है, अब मार्केट गिर 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 के ये जो जोन है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम अब करना शुरू कर दिया है मार्केट में, यानी मार्केट फंस चुका है। अब डेली का क्लोजिंग या तो हमें इस लेवल पे चाहिए 914, 909, 910। अगर इस लेवल पे क्लोजिंग आ जाती है डेली की तो फिर हम मार्केट का अगला एक्सपेक्टेशंस जो रखते हैं वो एक ऐसा बेयरिश एक्सपेक्टेशन करेंगे जो किसी ने ना गोल्ड में कभी देखा होगा ना सुना होगा। हम गोल्ड को यहाँ पे देखेंगे फिर। क्यों? क्योंकि हर लेवल, अगर मार्केट इस लेवल को निकाला गोल्ड का, ये जो लेवल है आपको मैं दिखा देता हूँ, ये 885, अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया मार्केट को, उसके बाद फिर सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब है, फिर मार्केट यहाँ तक हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो रैली आएगी वो सबसे बेस्ट रैली आने वाली है गोल्ड की। तो अभी हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर और इसको अच्छे से और एनालाइज करते हैं। तो 1440 में डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बाइंग है। गोल्ड का ओपनिंग अगर हम जानना चाहें तो अभी वॉर और न्यूज़ और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस डेली के ओबी के ऊपर यहाँ पे कहीं ओपनिंग हो मार्केट की, और
रेंज टू ट्रेड अगर मैं बोलूँ तो हाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस जोन तक मार्केट हाई दिखा सकता है आपको। लो में अगर ये टूटा तो ये पूरा गिरेगा यहाँ तक, पूरा गिरेगा। 4 घंटे में गिरे, 16 घंटे में, 4 4 घंटे की आवरली 4 आवरली कैंडल बना के गिरे, ये गिरेगा। ये याद रखना कि कुछ इस तरह का ये जो फॉल है, ये कितने पिप का फॉल है अगर मैं देखूं तो ये देखो 400 पॉइंट का फॉल है ना। तो इसी तरह का 400 पॉइंट का फॉल अगर इस लेवल से देखो तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मार्केट से कि इस तरह का कुछ हमें दिखा दे 400 पॉइंट का फॉल। दूसरा एक्सपेक्टेशन क्या है, बाय, अगर मेरा बायस, पर्सनल बायस पूछो तो मैं नेगेटिव हूँ अभी मार्केट में। मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आ सकता है 56 के पास, फिर से रिजेक्शन लेकर के इस सपोर्ट पे, या तो मंडे को मैं यहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए मार्केट को देखूंगा, या फिर मार्केट एक ब्रेकआउट देगा, इस जोन का ब्रेकआउट देगा, यहाँ कहीं पे मैं बाइंग देखूंगा मार्केट में। डेली टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टाइम के लिए छोटी सी एसएल लेकर के टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ मैं, तो इस जोन तक करूँगा। फिर उसके बाद फिर मुझे एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट फिर से एक डाउन ट्रेंड पकड़ेगी। अगर नहीं, अगर इसको पूरे तरीके से रिवर्सल देना है मार्केट को, तो आप देख सकते हो मार्केट को इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी 309 के आसपास। इस जोन के ऊपर जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं देती है तब तक आप ये नहीं समझ सकते हो कि मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज किया है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप पहले भी देख सकते हो, ये देखो कितना है 500 पॉइंट की बाइंग। यहाँ पे लोगों का एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गया था कि यहाँ से अब बाइंग आने वाली है, नहीं आई, कॉल आ गया। उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हो 500 पॉइंट की बाइंग, 400 500 पॉइंट की बाइंग। तो एक 400 500 पॉइंट की बाइंग अगर आती है मगर उसके बाद फिर जो सेलिंग आएगी, अगर इस लेवल की लिक्विडिटी मार्केट लेता है, इस लेवल की लिक्विडिटी मार्केट लेता है और उसके बाद फिर गिरना शुरू करेगा। अभी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मैं बेरिश हूँ, कंटिन्यूएशन करेगा मार्केट अभी बेरिशनेस की तरफ। देखते हैं कितना बेरिश हो सकता है मार्केट आने वाले टाइम में। अगर मैं 250 देखूँ, इसमें बहुत अच्छा ट्रेड दिख रहा है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है इस जोन पे तो एक पुल बैक का वेट करना चाहिए हमें। इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ही हम बाइंग कर सकते हैं और एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं यहाँ तक की। लेकिन अगर मार्केट इस जोन कहीं पे खुलता है तो फिर एक पुल बैक आते के साथ हमारा बायस एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें सेलिंग बैठना है और मार्केट को सेलिंग की तरफ लेके नीचे की तरफ निकल जाना है। तो दैट इज़ ऑल यार। आई होप कि मंडे का मार्केट स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा बहुत आपको एक बायसनेस समझा दिया है। गोल्ड में और बीटीसी में, दोनों में मैंने आपको अच्छे से समझाया है आई होप। और भाई ठीक है, नया चैनल बनाया है मैंने, नए तरीके से लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। इस बार थोड़ा सा अच्छे से समझाऊँगा और आने वाले टाइम में आप जान जाओगे कि कौन हूँ मैं और क्या करता हूँ मैं मार्केट में। ठीक है गाइस, टेक केयर, हैव अ वेरी ग्रेट डे। Thank you very much for listening. Subscribe to my channel and like the video. If you have any doubt, anything as such, then please leave it on the comment section. Thank you very much. Have a great day.